सो गई हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बिल्कुल ही खुद को भूल बैठा है। हाँ। क्या हुआ? अपनी पहली तनख्वाह से खाना खाने जाना था। आज तुम मोहल्ले की उस लड़की के साथ खाने पर नहीं गए जो तुम्हें पसंद करती है? नहीं, मैं नहीं गया। और वैसे भी मुझे कोई और पसंद है। कल खाना खाएं क्या हम? अच्छा लिख दिया, पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी। कल देखेंगे, चलो गुड नाइट। कल देखेंगे, चलो गुड नाइट। वाह, हम जैसे गरीब से देखेंगे से काम चला दिया। कितनी बेहिस है। ओह, अब क्या हुआ सहर? बेटी। बाबा जान, आप अभी तक सोए नहीं? मुझे लगा सहर है, माफ कीजिएगा। सोने ही वाला था, दिल मुतमईन ही नहीं हुआ, सोचा तुम्हें जाकर देख लूं। तुम ठीक हो ना मेरी जान? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बाबा? मेरा शौहर अपनी साबका बीवी के घर है और उसके घर वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। और आसूदा साहिबा का भी रवैया सबके सामने है। काश मैं ही मर जाऊं ताकि सब कुछ हो जाए बाबा। बेटी खुदारा ऐसा मत कहो, दोबारा मत कहना। देखो, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो। तुम्हारे एक बाल को भी कुछ हो जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाना मुझे तोड़ देता है अंदर से। तो फिर कुछ कीजिए बाबा जान, ताने सुनने से बचा लीजिए, उनके सामने मेरा साथ दीजिए। मैं कर ही तो रहा हूं बेटी। कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मुझ पर यकीन रखो। मुझे अकेला मत छोड़िएगा बाबा जान, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी। अच्छा सुनो, बात सुनो। अब तुम आराम से और सुकून से सो जाओ, ठीक है? और कल कंपनी आ जाना। तुम्हारी जरूरत महसूस होती है, तुमने मुझे बहुत नजरअंदाज कर दिया है। और क्या पता शायद तुम्हारे लिए भी कुछ बदलाव आ जाए बेटी, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ, शब्बा खैर। आपको भी बाबा जान। Yalancı, yabancı, zamansız isyancı, sana artık sonuncu, içimde bu sancı. Yalancı, yabancı, zamansız isyancı, bu yolda sen yolcu, ben hancı. झूठा। अरे देखो तो, तुम तो कहती थी तुम्हें अरबिस गाने नहीं आते और अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे ऐसा लगा इस गाने को मैंने पहले कभी सुना है। हाँ, बस यही तो इन गानों का कमाल है, ये हमारे खून में रचे बसे हैं। बस जरा सा मौका मिलने की देर होती है और फिर यानी ऐसे ही करके बाहर आने लगते हैं। कुछ देख लिया ना तुमने? क्या बिल लिया हूं मैं? लेडीज का बिल हम देंगे। क्या कहा? ये सब हमारी तरफ से है मैडम, अच्छा लगेगा। अरे सुनो, हमें तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। गैस के सिलेंडर जैसे मुंह वाले, चलो जाओ यहाँ से। बदतमीज लोग। आप प्लीज हमारा बिल ले आइए। फिर हमारा बिल भी अपने हिसाब में लिखते हैं।
बात सुनिए, हम अपना बिल खुद देंगे और आप अपना बिल खुद भरिएगा, समझे? बदतमीजी की जरूरत नहीं, काम करो अपना। देखो जरा बदतमीज। इन जगहों का ना बस यही मसला होता है, बस जरा सी शराब पी लो और देखो क्या नतीजा निकलता यार है। बात सुनो, इससे पहले कि ज्यादा मुसीबत खड़ी हो, निकल चलते हैं। चलो। नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। देर भी हो गई है और मैंने अब्दुल्ला साहब को बताया भी नहीं कि हम यहाँ हैं। अब चलो। अरे कहाँ चली सेवदा? कहीं नहीं जा सकती तुम। तुम्हें स्टेज पर आकर मेरे साथ एक गाना गाना होगा। चलो आ जाओ। अरे आपा, मेरा गला बहुत खराब है, मैंने बर्फ के साथ पी है ये ड्रिंक। बिल्कुल नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो मेरे दोस्तों, सेवदा के लिए जोरदार अरे तालियां बजाओ। नहीं, अच्छा आती हूँ। सेवदा। मैंने भी Bir şey mi oldu, neden değişti? Terk ettin beni. Cilveli gözler boş bakar oldu. Kahrettin beni. Kimleri duydun, kimleri gördün, nasıl inandın? Elleri boş ver. मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त गुलूकार है। आप क्यों फ्री हो रहे? गुस्सा आ गया ना तो यहाँ टिक भी नहीं पाओगे। Ne olur, geri düvele sor beni. Yetti canıma, yeter ki anlat sevdalardayım. Lafımı olur, dar ağacına vur beni, sözümü olur. Yeni düvele sor beni. Yetti canıma, yeter ki anlat sevdalardayım. वाह वाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, आज तो अच्छी खासी सेल हो गई है जान। हाँ, नूर और भी मदद करेगी, मैंने बात कर ली है। हाँ, अच्छा किया तुमने। अब उसी को तो सारी नहीं बेच सकती थी ना। मेरी जान, ये प्रोडक्ट बिल्कुल आईने की तरह चमका देते हैं, कमाल कर देते हैं ये तो। और देखो, हम खुद भी तो इसे आजमा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ तुम अपनी बहू से भी इसका पूछ लो ताकि फायदा हो। तुम्हारा इशारा उरूज की तरफ है ना जान? जाहिर है, और किसकी करूंगा? नायला का तो नहीं बोलूंगा। वैसे भी वो डाइन से कम नहीं। अजीब लगती है मुझे। उनका तो पूछो ही मत जान। मेरी भाभी तो बिल्कुल ही टूट गई हैं, बेजार हो गई हैं खुद से। तो क्या कर सकता हूँ मैं? वैसे क्या कहा उसने? क्या मतलब तुम्हारा? अच्छे लोग ये कभी भी तस्वुर नहीं कर सकते कि बुरे लोग क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रेहान तुम। भाभी ने ऐसी ऐसी बातें बताई कि यकीन ही ना आए। हाँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि उसके माथे पर ही लिखा हुआ है कि वो बहुत बुरी है। हाय। अच्छा रेहान, अब ये मास्क कब तक लगा रहेगा? कब सफेद हो जाएगा? शायद, मेरा ख्याल है बस 1-2 मिनट और। हाँ, तुमने वक्त देखा था? आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आवाज मत करना, खामोश रहना बिल्कुल। हंसो मत, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आराम से। अरे आराम से, आराम से। आ जाओ। आराम से, आराम से। क्या हो गया? आहिस्ता। हंसना बंद करो, कोई उठ ना जाए। चलो आ जाओ आराम से। आ जाओ, तुम्हें मना भी किया था मैंने। हाँ, देखिए देखिए देखिए, आराम से। सिर तक क्या कर रही हो? गिर जाओगी। बात सुनो, गौर से सुनो। अब लेट जाओ और आराम से सो जाओ, बिल्कुल आराम से। खुदा के लिए कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है? मैं जरा एलिफ को देख कर आती हूँ। चुप करो सिर तक, क्या कर रही हो? चुप करो, खामोश। क्यों हंस रही हो? क्या हुआ? सच बताओ, तुम्हें आज की रात मेरे साथ कैसा लगा? बिल्कुल सच सुनना चाहती हूँ। बस बात सुनो मेरी, तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे लिए एक कड़ी सी कॉफी बना दूं? शायद जरा तुम होश में आ जाओ। नहीं, मैं तो बस इस तकिए पे सर रखूंगी और इस दुनिया से सारे राब्ते तोड़ दूंगी। हाँ, राब्ता तोड़ देना। अच्छा है, चलो लेटो। खुदा के लिए लेट जाओ ना तुम। ठीक है, चलो आंखें बंद करो अपनी तुम। बस अब टूट गया, हो गया, राब्ता खत्म। ओ मेरा खुदा। देखो देखो, मैंने तोड़ दिया, अब राब्ता खत्म, राब्ता खत्म। देख लो। अब्दुल्ला साहब, आप अभी तक सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं बाहर घूम रही हूँ और आप यहाँ एलिफ के पास बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैंने हयात से कहा था कि जाकर सो जाए। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था।
आप ठीक तो हैं? आपने जाते हुए कुछ बताया नहीं। ठीक हूँ। जब मैं निकल रही थी तो आप शायद खाने पर जा रहे थे। उस वक्त तंग नहीं करना चाहा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी बाहर होके आ जाऊँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाराज तो नहीं है ना मुझसे? बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आप कैसी बातें कर रही हैं? बस मुझे फिक्र हो रही थी। अब्दुल्ला साहब, क्या आप नहीं आ रहे हैं? मेरी तुम आ गई? हाँ जी, हाँ, मैं आ आ गई हैं। यहाँ इतनी अजीब सी भूख क्यों आ रही है? कहीं तुमने शराब तो नहीं पी? वो खाने पर बस थोड़ी सी पी ली। हाय अल्लाह, अब यही देखना बाकी रह गया था। ना ही हम घर में शराब को आने देते हैं, ना ही पीने वाले को। घर से बरकत चली जाती है। आइंदा इन बातों का ख्याल रखना। जी मरियम साहब, आप सही कह रही हैं। मैं ना ख्याल रखूंगी, बेफिक्र रहिए। दोबारा ना हो। इससे पहले कि सुबह हो जाए हम सो जाते हैं। अच्छा, शब्बा खैर। गुड नाइट। हाय, मुझे तो अचानक गर्मी लग गई। हेलो मेरी जान। हाय। ये क्या बात हुई? तुम अब तक वहाँ पर क्यों थे, जैसे कोई पहरा दे रहे हो? मैं अपनी बेटी के साथ था मरियम बेगम। वो दोनों आखिर कहाँ गए थे? शराब पीकर घर पर आए हैं। या अल्लाह, बस मुझे सब्र दे। इस मेरी ने उस औरत को भी बिगाड़ कर रख दिया हर है। किसी का अपना तर्ज जिंदगी होता है, क्या कर सकते हैं? क्या किसी की जिंदगी में मुदाखलत करना ठीक है? उसको हमने यहाँ बच्ची की देखभाल के लिए रखा है। सुबह अस्पताल जाते हैं, शाम को शराब पीकर घर पे आते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मैं जुल्कर से इस मामले पर जरूर बात करूंगी। जो होना था हो गया, खुद को तकलीफ मत दो। अगर आपको इतराज नहीं तो फिर मुझे भी कोई इतराज नहीं है। अब सो जाओ मरियम बेगम, अल्लाह सुकून देगा। देगा देगा, अल्लाह एक दिन मुझे भी सुकून देगा, ताकि सबकी जान छूट जाए। अच्छा मम्मी, आज शाम को आप किस किस को बुला रही हैं? तय हो गया क्या? रेस्टोरेंट जाकर अपनी मेज पर बैठूंगी, एक एक को खुद फोन करूंगी। उमर वगैरह को तुम बुला लेना। मैं कॉल कर लूंगी उमर को। बस दुआ करें शूट अच्छे से हो जाए। टेंशन हो रही है मुझे। अरे ज़ैनब बेटा, कितना बड़ा मौका है। तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर के साथ होगी। बिल्कुल सच कह रही है मम्मी, जिंदगी में न जाने क्या क्या होता है। बात सुनो, दुआ के साथ सुलह कर लेना भी अच्छा हुआ। माँ बेटी की ऐसी नाराजगी अच्छी नहीं लगती। ठीक कहा, इंसान अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकता, मगर मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। मेरे बस में कुछ नहीं है। बेटा, अगर कोई गलती करे तो हमारी आंखों के सामने करे, ताकि हम उसे संभाल सके। ठीक कह रही हैं, और फिर इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये लोग। खैर, मैं जरा जल्दी निकलूंगी, देर ना हो जाए। अभी मेन्यू भी देखना है। और देखो, शाम को देर मत करना। काम खत्म होते ही फौरन आ जाना, समझ गई? ओके मम्मी, गुड लक टू यू। या अल्लाह, सुबह सुबह मुझे ख्वाब में देखा था क्या इसने? किसने? सहर ने। हेलो सहर, क्या हाल है जुल्कर? खैरियत तो है? आवाज क्यों खराब लग रही है तुम्हारी? सच कहूँ तो मेरी हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। उरूज साहिबा मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। अरे सहर, वो औरत अच्छा सलूक कब करती थी? नहीं, इस बार बात अलग है जुल्कर। उनका रवैया शैतानों जैसा है। अरे वो औरत तो खुद शैतान है, शैतान का एक मुजस्सिम रूप। मैं तो डर के मारे उनके पास भी नहीं जाती, मेरे पीछे ही पड़ जाती है। कल रात एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी। अच्छा, इतना बुरा हाल है? बहुत बुरा। तुम लोगों को याद करती हूँ, अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी खुश थी वहाँ। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है सहर, मगर क्या करें, मजबूर है इनके आगे। सुबह सुबह फोन कर दिया मैंने। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत हंगामा करेंगी। बुरा मत मानना जुल्कर। अरे नहीं सहर, कैसी बातें कर रही हो? तुम जब चाहो फोन कर सकती हो। हयात आपा को मेरा सलाम कहना। मैं उन्हें 1-2 घंटे में खुद ही फोन कर लूंगी, ठीक है? सहर, अपना ख्याल रखो और मजबूत रहो। अच्छा, खुदा हाफिज। या अल्लाह, बस रोने वाली थी। क्या क्या झेल रही है बेचारी। दर्द था उसकी आवाज में। आपको भी सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। ये तो होना ही था। वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। गुड मॉर्निंग। वैसे किस पर अफसोस किया जा रहा है? अरे नायला, अभी सहर का फोन आया था। बेचारी की आवाज से ही दुख मालूम हो रहा था। सुनकर उस लड़की को ज्यादा अहमियत मत दो, अल्लाह के वास्ते। उरूज के लिए कुछ भी कर सकती है वो। वैसे भी अब तो मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। जो कुछ तुम झेल चुकी है उसके बाद ऐसा सोचना बनता है। अच्छा खैर, तुम्हारी सेवदा आपा अभी तक नहीं उठी? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं देखती हूँ जाकर। देख लो। जुल्कर, कल सैफदा आपा जब बेहोश हुई थी तो उनके बाजू पे टैटू वगैरह देखा। ये कब बनवाया उन्होंने? हाँ आपा, कुर्बान जाऊं, ये सब उसकी जवानी के जमाने की बातें हैं। उसका शौहर उस वक्त एक टैटू आर्टिस्ट था।
अपनी सारी प्रैक्टिसेस आपा पे ही किया करता था, उन्हीं के बाजुओं पर। बाद में जब वो मजहबी हो गया तो चाहा सब मिटवा दे, मगर ताकत ही ना रही, मिटवा नहीं सके। अल्लाह माफ करे। अल्लाह सबको माफ करे आपा, मुझे आपको सब पर रहम करे इंशाअल्लाह। आमीन। सुबह बखैर हो सबको। सुबह बखैर आपा। सुबह बखैर अम्मी। हया जाकर जरा मेज देख लो। ठीक है आपा। जुलकर बेटा सुनो, जरा अपनी बहन के कान खींच लेना, ठीक है? अम्मी कोई बात हुई है क्या? कोई गलती हो गई है क्या? अरे कल रात वो और मेरी दोनों एक साथ घूमने के लिए गए थे। दोनों ने शराब भी पी ली थी। मुझे मालूम है तुम्हारी बहन नहीं पीती, वो मुसलमान औरत है, पर्दादार है, दीनदार है वो। हाँ अम्मी वो ऐसा नहीं कर सकती। अपनी बहन से कहना कि मेरी से दूर ही रहे, उसका दिमाग तो हवा ही में रहता है। तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी औरत है, हमारे घर में औरतें रातों को नहीं आती, जानते हो। अम्मी मैं बात कर लूंगा, आप माफ कर दीजिएगा। हाँ बात कर लेना तुम। हाँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ? इन्होंने शराब पी है क्या? या अल्लाह। उठे उठे, मैंने आपसे कहा था ना इस घर में इस तरह मत सोया करे, कोई देख लेगा। उठिए। हाय मेरा सर फट रहा है बुरी तरह। हाँ तो यही होना है, आपकी ये हरकतें मुझे बुरा बोलने पर मजबूर करती है। सच सच बताएं, आप कल शराब पी कर आई थी ना? अरे एक मिनट रुको, मुझे संभालने तो दो बेटा। आप मुझे पागल करने पर तुली हुई हैं। कल भी होश होकर आप हॉस्पिटल पहुंच गई थी और रात को फिर नशा करके वापस आई हैं। अरे भाई कौन सा नशा कर लिया? हम तो बस पुराने दोस्तों की जगह मौसीकी सुनने गए थे और बस एक ही ग्लास पिया था बेटी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बेटी मत कहा करे, कोई सुन लेगा। आप में से शराब की बदबू आ रही है, उठ के फ्रेश हो जाइए, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। कल तो मेरे लिए बहुत परेशान हुई थी क्या? ज्यादा होशियार मत बनिए। आपने शराब पी है मतलब आप बीमार नहीं है, और अगर आप बीमार नहीं है तो इस घर में रहने की भी जरूरत नहीं। बस मैं थक गई हूँ, बिल्कुल टूट गई हूँ मैं, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। आपको शर्म नहीं आती क्या? मगर मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने वाला कोई काम नहीं किया। और क्या बाकी रह गया है? मेरी सब जानती है, एक नई मुसीबत खड़ी कर दी आपने। सुबह खुली तो ये मंजर सामने देख रही हूँ मैं। ठीक है दोबारा नहीं करूँगी वादा। हाँ देखते हैं, आप मेरे लिए एक आजमाइश बन चुकी है। चलिए उठे ना, अभी तक बैठी क्यों है? उठिए ना। मैरी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं बस यहाँ लेटी और बस होश ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता कहाँ है। क्या अच्छा कारनामा अंजाम दिया है आपने। अब उठ भी जाइए, अपनी हालत देखिए जरा। उठ गई, ठीक है उठ गई। बहुत मुश्किल से सोई है ये अभी। इधर आइए, कुछ बात करनी है आपसे। आ रही हूँ। क्या हुआ? कल रात उन्होंने शराब पी थी क्या? वो असल में। देखिए छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब जानती हूँ। मैंने आप पर भरोसा किया था, अमानत सौंपी थी। उन्होंने शराब कैसे पी ली फिर? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या करते? तुम इस बात से ज्यादा डर रही हो कि कोई जान लेगा, या इस बात से कि कुछ हो ना जाए? दोनों से। देख लो नायला, तुम्हारे लिए भी कितना मुश्किल है ना इस राज के साथ जीना। क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कुसर पुसर कर रहे हो? अम्मी बच्चे सो रहे थे तो हम जगाना नहीं चाहते थे उन्हें। ठीक है, सब खैर तो है ना? कुछ नहीं अम्मी, बस यूं ही बातें हो रही थी। आइए ना अम्मी, नाश्ता करने चलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। आप लोग जाएं, मैं वॉकी टॉकी लेकर आती हूँ। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। सबको सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। कल मेरी खाला का फोन आया था,
वैसे उन्होंने नई नौकरी भी शुरू की है, इस वक्त रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं। वाकई सुमैया अम्मी, सुनकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया मुस्तफ़ा। वो आज रात न्यू ईयर का डिनर देना चाहती हैं। वैसे से पार्टी मत समझिएगा, वो खुद आपको फोन करेंगी, मुझे बस बताने को कहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुमैया आंटी का शुक्रिया। जा ही रहे मुस्तफा तो अज़लान और दुआ को अंगूठी पहना देंगे, दोनों फैमिलीज मौजूद होंगी वहाँ। तौबा तौबा। आप क्या कहते हैं अब्दुल्ला साहब? इस तरह के खाने हमारी रिवायत में नहीं है। मगर ये पार्टी जैसा नहीं है, शायद वो अपने प्यारों को खाना खिलाना चाहती हैं। हम चलेंगे ना? तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया। मरियम बेगम, अब अजलान भी उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ है, दोबारा उस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे हम। बड़ों के तौर पर हमारा वहाँ जाना भी मुनासिब होगा। हाँ, आप सलामत रहे अब्दुल्ला साहब। मेरी खाला चाहती हैं कि बगैर किसी रंजिश के सब इकट्ठे हो जाएं। यानी सभी कितने शौकीन हैं। जुलकर से कहना वो सामने वाला दरख्त काट कर घर में ले आए ताकि हम भी उसे सजा जुल्कर लें। की बात निकली है तो उसकी बहन का क्या बना? ये बात तो मेरी से पूछो तुम। कल रात बहुत देर से आए थे। भला पर्देदार औरत का शराब खाने में क्या काम हो सकता है? अम्मी जान, पिछली बार मैं भी नूरापा के साथ ऐसी ही जगह गई थी और हमने कुछ नहीं पिया था। बेटा, कोई मुसलमान इंसान ऐसी जगह पे जानबूझकर जाता है क्या? रात को मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी मरियम साहिबा, और आपसे माजरत भी कर ली थी। अगेन सॉरी। बात हो गई हो तो जरा ये ब्रेड दीजिएगा। जी, ये लीजिए। देना बेटी। लीजिए बाबा। ये लो।